आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं हूँ हिना और आप देख रहे हैं लर्न टाइम विद हिना। आज 13 रजब मौला अली अलैहिस्सलाम अल्लाह के वली की पैदाइश का दिन है, उनकी आमद का दिन है, उनके ज़हूर का दिन हुआ आज 13 रजब। और उनके विलादत पे दो ऐसे वाक़यात जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को पता हो कि उनके पैदाइश पे दो ऐसे वाक़यात रूनुमा हुए जो आज से पहले कभी नहीं हुए थे। मौला अली अलैहिस्सलाम की वालिदा हज़रत फ़ातिमा बिनते असद 11 रजब के दिन खाना काबा के पास गई। खाना काबा की दीवार पर उन्होंने हाथ रख कर ये दुआ की अल्लाह से कि ऐ अल्लाह अपने वली का ज़हूर फरमा। खाना काबा की दीवार में शगाफ़ पड़ना शुरू हुआ और बीबी फ़ातिमा बिनते असद जो थी वो खाना काबा के अंदर दाखिल हो गई। ये वाक़या हज़रत अब्बास इब्ने मुतलिब जो थे वो देख रहे थे। उन्होंने वहीं चीखों पुकार शुरू कर दी और लोगों को इकट्ठा करने लगे कि जो है ज़ौजा अबू तालिब जो है वो अंदर चली गई हैं, खाना काबा के दरवाज़ा खोल के उनको बाहर निकाला जाए। ये बात मक्का के साथ साथ पूरे अरब में फैल गई और लोग दूर दूर से आने लगे कि अबू तालिब की ज़ौजा जो है वो खाना काबा के अंदर है, उनके पेट में बच्चा है और वो खाना काबा के अंदर है। इसमें खाना काबा के दरवाज़े को खोलने की कोशिश करते रहे जो कि बिल्कुल नाकाम रहे। सिर्फ दो ऐसे इंसान थे जो बिल्कुल मुतमईन थे, एक हज़रत अबू तालिब और एक अल्लाह के नबी अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तारीख़ ने यह भी लिखा है कि अरब की सरज़मीन पे इतना हजूम इससे पहले कभी इकट्ठा नहीं हुआ था। 13 रजब को दीवार काबा हिलने लगी और शगाफ दोबारा से वहीं पड़ना शुरू हुआ, ज़ाहिर हुआ वहीं से। तो सब लोग हैरत से उस शगाफ की तरफ देख रहे थे। इतने में हज़रत अबू तालिब फरमाने लगे कि अल्लाह के नबी जाओ और देखो। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मुबारक कदमों से खाना काबा के अंदर दाखिल हुए और उन्होंने देखा कि एक नूरानी शक्ल वाले बच्चे के नूर से पूरा खाना काबा जो है वो रोशन है। सुभान अल्लाह। पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि इमाम अली की वालिदा जो है वो बहुत परेशान हैं, बहुत खौफज़दा हैं। तो उन्होंने उनसे मुखातिब होकर कहा कि ऐ मेरी माँ, तू इतनी परेशान क्यों है, इतनी खौफज़दा क्यों है? तो बीबी फ़ातिमा बिनते असद ने कहा कि ऐ मेरे बेटे मोहम्मद, जैसे ही इस बच्चे का ज़हूर हुआ है ये बच्चा ना ही रोता है और ना ही दूध पीता है। अल्लाह के रसूल ने मुस्कुराकर जैसे ही बच्चे को गोद में लिया तो वो बच्चा मुस्कुरा उठा और आंखें खोलना शुरू कर दी। सुभान अल्लाह। अल्लाह के रसूल ने अपनी ज़ुबान मौला अली के मुंह में रखी और मौला अली जो है वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान चूसने लगे। और जैसे ही हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौला अली को लेके खाना काबा से बाहर आए तो पूरा अरब उस बच्चे को देख रहा था। उस बच्चे का नूर देखकर पूरा अरब झूम उठा और वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखातिब हुए कि इसका नाम क्या रखा जाए। इतने में हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ लोगो, आज से पहले किसी बच्चे की विलादत ऐसे नहीं हुई। इस बच्चे की विलादत अली है, अफजल है, आला है और अल्लाह की मर्ज़ी है कि इसका नाम अली रखा जाए। वो बुलंदी आज तक उस बुलंदी पर कोई नहीं पहुंचा। बस फ़िज़ा में अली अली की सदाएं गूंजने लगीं। इतने में हज़रत अबू तालिब मौला अली को लेकर घर की तरफ रवाना हुए कि पूरे हजूम में से एक शख्स ने बोला कि क्या इसके साथ वो रस्म नहीं की जाएगी जो यहाँ मक्का में रिवाज है। उस दौरान मक्का में रिवाज था कि जब भी कोई बच्चा पैदा होता था उसके ऊपर सांप छोड़ा जाता था। अगर वो सांप बच्चे को मार देता तो वो ये समझते कि ये अपने बाप की औलाद नहीं है, और अगर वो सांप उस बच्चे को कुछ ना कहता तो वो ये कहते कि ये अपने बाप की औलाद है और हमारे लिए इज़्ज़त का बाइस बनेगा।
حضرت ابو طالب نے اللہ کے رسول کی طرف دیکھا اور مولا علی کی طرف دیکھا اور کہا لاؤ اس سانپ کو جس پر تم فخر کرتے ہو. تو وہ سانپ مولا علی کے اوپر چھوڑا اور جیسے ہی وہ سانپ مولا علی کے قریب گیا، مولا علی نے اپنے ننھے ہاتھوں سے اس سانپ کو پکڑا اور اس کو چیر دیا. اور ہر کوئی حیرت سے وہ یہ واقعہ دیکھ رہا تھا. اور بی بی فاطمہ بنت اسد مسکرا کر آسمان کی طرف دیکھ کر کہنے لگی کہ یہ میرا بیٹا حیدر ہے. سلام ہو اللہ کے ولی پر، سلام ہو امام علی علیہ السلام پر، سلام ان کی شجاعت پر، سلام ان کی سخاوت پر، سلام ان کی امامت پر، سلام ان پر جو مولا علی کا ذکر سن کر خوش ہوتے ہیں. امید کرتی ہوں میری یہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی. اگر اچھی لگی ہے تو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیے گا. اور انشاءاللہ میں ایسی ہی ویڈیوز بناتی رہوں گی تاکہ آپ کی انفارمیشن میں اضافہ ہو. اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.